Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Political Science chapter number 2nd What is democracy और why democracy। किसी की बुक में आपके हो सकता है कि ये फर्स्ट चैप्टर हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 2021-22 में ये आपके सिलेबस में व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का जो मीनिंग है, जो मीनिंग क्या है। तो मीनिंग बताया इसमें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है, एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और लोकतंत्री क्यों। तो सबसे पहले तो हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को समझेंगे कि जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसमें देखिए बिल्कुल सिंपल वे में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता गई है आपको। इसमें इससे पहले डेमोक्रेसी के को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टूडेंट है मेरी और एक इसकी टीचर है लिंगडो मैडम, उसमें डिस्कशन करता है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है कि यही निकलता है। तो सिंपल डेफिनेशन देखिए, हम डेमोक्रेसी किसे कहेंगे। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वे सरकार का क्या है, एक रूप है। इन विच द रूलर्स, जिसमें जो रूलर्स होता है, जो शासक होता है, वे क्या होता है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वे पीपल के द्वारा चुना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं स्टेट के अंदर सीएम है या जितने भी मिनिस्टर हैं, हमारे कैबिनेट्स हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं पहले हम हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करते हैं उस समय, उसके बाद में ही हम ये मिनिस्टर बनते हैं जो मेजोरिटी में आता है। इसी प्रकार से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है, जिसको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वे जनता उसको वोटिंग के माध्यम से चुनती है और उसके बाद में वे मिनिस्टर बनते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जनता के द्वारा उसको चुना जाता है। तो ये हुआ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि जनता के द्वारा, इसमें हम हिंदी में कह सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाता है, वही क्या है, डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसे मोनार्की शासन में नहीं होता। नेक्स्ट अब देखते हैं डेमोक्रेसी की, हम उसकी फीचर्स देखते हैं। फीचर्स देखते हैं क्या इसकी फीचर्स होने चाहिए, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फीचर्स जो अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले उसके बताया गया कि क्या है फीचर्स। लिख देखिए, वी हैव स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन। सबसे पहले वे साधारण डेफिनेशन से, सिंपल डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो भी समझाए। अब देखिए कौन कौन सी है। हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होता है, शासक कौन होता है, जिसमें जो पीपल है उसको इलेक्ट करता है, और इलेक्ट करने के बाद में जो शासन करता है वही तो होगा आपका रूलर। तो हु आर रूलर्स इन दिस डेफिनेशन विच ऑफिशियल मस्ट बी द इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। समझ गए। तो सबसे पहले हम रूलर्स उसको कहेंगे, किसको कहेंगे रूलर्स, उसको रूलर्स कहेंगे जो लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए से अधिकारों का चुना हुआ होना है जरूर है, यानी कि चुनाव होना जरूरी है, उसका बिना इलेक्टेड नहीं होना चाहिए। विच डिसीजन मे बी टेकन बाय द नॉन इलेक्शन ऑफिसर इज ए डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि चुने हुए नहीं होना चाहिए। सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। अब देखते हैं इलेक्शन क्या है,
कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस प्रकार के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। चुनाव तो होता है लेकिन कहेंगे किसे कि वास्तव में ये हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर ए इलेक्शन टू बी द कंसिडर ऑफ डेमोक्रेसी, और किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को हमें पूरा करना चाहिए, फिलअप करना चाहिए, ये उसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट में बताएंगे हु आर द पीपल। अब पीपल कौन है, लोग कौन है, पीपल है कौन, किसे कहेंगे हम लोग। हु आर पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गॉट इलेक्शन आर रूलर्स, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कैन ए डेमोक्रेसी डिने सम सिटीजन दिस राइट। अब नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि कौन लोग शासकों को चुनाव करते हैं, ये कौन लोग हैं जो यानी शासक को चुनाव करते हैं, या खुद शासक चुने जाते हैं, कैसा रूलर्स खुद चुनते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का अपना बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, इक्वलिटी के, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस प्रकार अधिकारों से वंचित कर सकती है। तो इस प्रकार के इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि सरकार किस रूप में लोकतांत्रिक कहेंगे, सरकार कौन सी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, यानी किसे हम डेमोक्रेटिक कहेंगे, सरकार कहेंगे। कैन इलेक्टेड रूलर टू वाट एवर दे वांट in a democracy, want in a democracy, or must a democratic government function with some limits, उसी कुछ लिमिट्स है कि सरकार किस रूप को हम लोकतंत्र कहेंगे। क्या चुने हुए जो शासक है ना, वे लोकतंत्र अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, या लोकतंत्र सरकार के कुछ जो ऐसे हमारी कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधे हुए हैं, बनकर काम करते हैं। तो कह सकते हैं राइट टू द सिटीजन, लेट अस द कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि इसमें क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के साथ में हम इस बात में चर्चा करते हैं, इनमें किनको समझते हैं। सबसे पहले मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी प्रमुख जो फैसले है ना वे निर्वाचित नेताओं के द्वारा ही किए जाते हैं, चुने हुए। मेजर मान प्रमुख, डिसीजन माने निर्णय नतीजे, बाय इलेक्टेड माने चुने हुए, और लीडर्स माने नेता है। इसमें कहा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है ना उसके द्वारा किया जाता है। अब देखो इसमें क्या एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल देखिए समझिए इसमें इन ए पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कॉप इन द अक्टूबर 1999 he the overthrew a democratic elected government and declare himself the chief executive of the country, led the change his the designs of the president, and 2002 failed a referendum in the country that the granted him a 5-year extension. Pakistan media, human rights organization and the democratic activists said that the referendum was based on the malpractice and the fraud. In August 2002, in issued a legal framework order that the amendment of the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the National and the Provincial Assembly. The work of the civilian cabinet is the supervision by the National Security Council, which is dominated by the military officer. After the passing this law, election were held to the National and the Provincial Assembly. So Pakistan has had the election elected representative have some powers, but the final powers rest with the military officer and the General Musharraf himself. Clearly, there are the many reasons why Pakistan under the General Musharraf should not be called a democracy, but let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the peoples in Pakistan? Not.
white people may have elected their representative to the national and the provincial assembly, but those elected representatives are not really the rulers. They cannot be take final decision the powers to take final decision rest with the army officer and with the general Musar, and none of them are elected by the people. This happen in the many dictatorship and the monarchies that formally have an elected parliament and the government, but the real power is with those who are not elected. In the previous chapter, we read about the role of the USSR in the communist Poland and that of the USA in the contemporary Iraq. Here the real power was with some the external power and not with the locally elected representative. This cannot be called the people's rule. This gives us the first feature in a democratic. The final decision making power must rest with those elected by the people. अब देखिए ये जो आपने पैराग्राफ को रीडिंग किया, इसका जो रीडिंग किया है तो जिसने बताया था कि मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा ही किए जाते हैं। अब इसमें एक कहानी बताइए किसकी, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, उसने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया कि अगुवाई में उसने लोकतांत्रिक ढांचे को ना चुनी हुई सरकार को ही फेंक दिया, जो चुनी हुई सरकार है उसको फेंक दिया और अपने आप में यानी कि ताकतवर बन जाता है, खुद में यानी कि राष्ट्रपति बन जाता है और फिर डिसीजन करता है ना, और मुख्य कार्यकारी घोषित कर देता है और खुद को राष्ट्रपति यानी 2002 में और क्या है एक जनमत संग्रह कराकर और अपना कार्यकाल है ना 5 साल लिए बढ़ा लेता है। और पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार, लोकतंत्र के काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो क्या है एक फ्रॉड है, क्या है धोखाधड़ी है और उसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। लेकिन उसने क्या किया, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया। क्या किया उसने, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया। उसने लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया और लीगल फ्रेम तैयार करने के बाद में जब ये पाकिस्तान में संविधान को बदल डाला, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया है ना, संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार उसने क्या है राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय जो प्रांतीय असेंबली का उसको भी भंग कर दिया और जो कैबिनेट की थी मंत्रिपरिषद के कामकाज को एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ना उसकी निगरानी में रख दिया। इस कानून का पास हो जाने के बाद जो हमारी राष्ट्रीय और जो प्रांतीय असेंबली थे ना उनके चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान चुनाव हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता ना जनरल परवेज मुशर्रफ। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति डिक्टेटरशिप तानाशाही करके अपने हाथ में चुनी हुई सरकार को हटा देना, स्वयं वहाँ का राष्ट्रपति बन जाना और मनमानी करना, चुनाव को आगे बढ़ाना और साथ में प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली का निर्माण करना और जो फौजी थे डिफेंस के उनके द्वारा कराना, तो क्या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या डेमोक्रेसी कह सकते हैं? ऐसी तानाशाही सरकार को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। लास्ट डिसीजन जो आता है तो यही डिसीजन आता है, दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, कि हमारी डेमोक्रेसी का ये एक फर्स्ट यानी कि फीचर्स है। क्या फर्स्ट फीचर्स है? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दो इलेक्टेड बाय द पीपल, कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो जनता है ना, जनता जिस व्यक्ति को चुनती है, चुनाव में चुनती है ना, उस चुने हुए जो व्यक्ति है ना उसी के यानी कि हैंड में होनी चाहिए। क्या? अंतिम जो निर्णय है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है उसके हाथ में होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। ये उसकी हम कह सकते हैं, उसकी एक ये फीचर है। समझ गए होंगे? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड बाय द पीपल, कि उसी व्यक्ति के हाथों में ये होना चाहिए। तो ये हमने इसकी
इसको समझो, इसकी जैसे इसकी जो डेफिनेशन थी, सेकंड जो इसकी डेफिनेशन चर्चा करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन देंगे। दूसरी इसकी है स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला होना चाहिए, यानी जो चुनाव हो ना उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, फ्री एंड फेयर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।